और चलिए शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकफास्ट शो की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका का ईरानी युद्धपोत पर बड़ा हमला। श्रीलंका के पास आइरिस देना पर हमला हुआ है। हिंदू महासागर में ईरान का युद्धपोत डूबा है। अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉरपीडो से निशाना बनाया। इस हमले में 87 लोगों की मौत हुई है और अब तक अगर कुल मौत का आंकड़ा हम आपको बताएं तो 1100 के पार यह आंकड़ा है, यानी कि 1145 के पार यह आंकड़ा जा चुका है। लगातार इजराइल और अमेरिका की ओर से हमले जारी हैं, वहीं ईरान की ओर से भी जवाबी हमले करे जा रहे हैं। और वहीं ईरान में अमेरिका का बड़ा हमला। ईरान में कई जगह पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका इजराइल का ये संयुक्त ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ईरान के अंदर और गहराई तक हमले होंगे, अमेरिका की ओर से कहा गया है। ये भी अमेरिका ने कहा कि हमलों को ईरानी क्षेत्र के अंदर तक बढ़ाया जा सकता है। और ईरान का बहरीन पर हमला। क्लस्टर बम मिसाइलों से अटैक किया गया है। बहरीन में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। आपको बता दें, ईरान का बहरीन पर हमला ये एक बार फिर से सामने आ रहा है। क्लस्टर बम मिसाइलों से अटैक किया गया है और धमाकों की आवाज जोरदार सुनाई दी है। और वहीं ईरान ने सऊदी अरामको को बड़ी चेतावनी दी है। बड़ा हमला करने के बाद ये खौफनाक चेतावनी दी है। अमेरिका इजराइल नहीं रुके तो पूरे मिडिल ईस्ट के तेल गैस सेंटर जला डालेंगे। दुनिया की सप्लाई चेन में रुकावट डालने की धमकी दी है ईरान ने। और वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों के नेताओं से कहा है कि तेहरान ने कूटनीति और सहयोग के जरिए युद्ध टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिकी इजरायली सैन्य हमले के बाद आत्मरक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान दोहराते हुए क्षेत्रीय शांति के लिए संयुक्त प्रयासों की अपील की है। तो ईरान की ओर से कहा गया है कि डिप्लोमेसी से युद्ध रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन हम जब शांति चाहते थे तो इजराइल और अमेरिका ने हमले किए और इसमें हमें आत्मरक्षा करने के लिए हमला करना जरूरी था। बगदाद एयरपोर्ट के पास मौजूद विक्ट्री कैंप कॉम्प्लेक्स में अमेरिकी दूतावास के लॉजिस्टिक सपोर्ट हेडक्वार्टर को निशाना बनाए जाने की खबर है। तो ये तस्वीरें भी कुछ हैं, आप देख रहे हैं। बता दें कि ये विक्ट्री कैंप कॉम्प्लेक्स है, ये जहां निशाना साधा गया है, ये जानकारी में मिली है। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान के शहर नबातीह में हमला किया है। इलाके में धमाकों की खतरनाक आवाजें भी सुनी हैं। तो आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान के शहर नबातीह में हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, बारात अल्लाह हज़रत। और वहीं ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने 10 से ज्यादा तेल टैंकर जहाजों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने इसे रणनीतिक कार्रवाई बताया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और सैन्य इतिहास में पहली बार ईरान के साथ युद्ध में PRSMS टाइप की लंबी दूरी की प्रिसिजन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी दूरी की ये प्रिसिजन मिसाइल्स हैं जिनको दागा गया है। हाईटेक मिसाइल्स हैं जिससे अटैक किया जा रहा है और इससे सैन्य तनाव और बढ़ा है। और वहीं ईरान में साइबर सिक्योरिटी की चेतावनी जारी की है। विदेशी सोशल नेटवर्क को डिलीट करने को कहा गया है। मैसेज में दावा यह किया गया है कि मोसाद के पास यूजर डेटा का एक्सेस हो रहा है, वो कि इन प्लेटफॉर्म के जरिए हमले कर सकते हैं।